बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन, दुनिया तो पाकिस्तान के पीछे पड़ी ही है, मगर बाहर वालों से कम खतरा और खुद को इस मुल्क का खैर खा कहने वाले नाम नेहाद लीडरान और सियासतदानों से ज्यादा खतरा है। नाजरीन, यहां हमें कोई भी बात समझने के लिए कई साल दरकार होते हैं। हालांकि हालात भी सामने हैं, देखा भी है, साबित भी हुआ, मगर फिर भी इन लोगों के साथ हैं जो इस मुल्क की सालमियत को खतरा है, जो अपने लिए इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माजी में भी ऐसे ऐसे घिनौने काम किए गए सिर्फ एक दूसरे को यह बावर करवाने के लिए कि इस मुल्क पे हुक्मरानी हम बेहतर कर सकते हैं। तारीख भरी पड़ी है, आप तारीख देखें तो नवाज शरीफ ने क्या क्या बयानात दिए। इसी तरह की एक घटिया और इंतहाई कम ज़र्फी वाली साजिश एक बार फिर नून लीग ने की है। नाज़रीन, ये साजिशें पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हैं, ये साजिशें पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगवाने के लिए हैं, ये साजिशें दूसरे को बदनाम और खुद को अच्छा साबित करने के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन की साजिश का इंकशाफ किया है। यह कैसे हुआ, इसमें शामिल अमले के लोगों का ताल्लुक किससे है, यह अहम खबर है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, इलेक्शन करीब आते ही नवाज शरीफ ठीक हो गए, रोज ही इजलास होने लगे, मियां साहब शिरकत भी कर रहे हैं, पार्टी वर्कर्स की बात भी सुन रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान को कैसे ले रही है, सऊदी अरब मैदान में कैसे खेल रहा है, अमेरिका ने नया इत्तेहादी भी ढूंढ लिया है, पाकिस्तान का वजीर खजाना एक बार फिर तब्दील होने जा रहा है, फैटफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। अब क्या होने जा रहा है, इस पे भी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत अहम है, वीडियो को तफसील से आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ में जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे और आपके दरमियान ये राबिता इसी तरह बहाल रहे। नाज़रीन, जब कोई जुर्म करता है तो इसका एतराफ भी खुद करे। इसे दो तरह से लिया जाता है कि शायद जुर्म करने वाले को शर्म आ गई हो, जमीर ने झंझोड़ा हो कि मैंने ये गलत किया है और मैं इसका एतराफ कर लेता हूं, या फिर इसे कोई चाल समझा जाता है। बात हो अगर मरियम नवाज की कि जुर्म भी किया और फिर खुद ही सबसे पहले यह बात बता दी जाए कि यह काम हुआ है, तो यह सिर्फ एक ही जुमरे में आएगा और वो है चाल। जी हां, मरियम बीबी ने पहले खुद सारा खेल रचाया और फिर खुद ही इस खबर को लीक भी करवा दिया। नाज़रीन, गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा है कि लंदन में मौजूद नवाज शरीफ का लाहौर में जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मरियम नवाज और एमपीएज इमरान नजीर और चौधरी शहबाज ने मिलकर यह साजिश तैयार की। नवीद नामी शख्स को मरियम नवाज ने यह जिम्मेदारी दी, कोरोना डेटा बेस को बदनाम करने के लिए जाली सर्टिफिकेट का ड्रामा रचाया गया। सियासत में गंदी सोच वालों ने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब देना ही होगा। डॉन लीक्स पर मरियम नवाज को एनआरओ नहीं देना चाहिए। अगर डॉन लीक्स पर एनआरओ ना दिया जाता तो आज ये हालात ना होते। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज ने बराह रास्त पाकिस्तान के वकार पर हमला किया है। मुल्ज़म आदिल रफीक अस्पताल में मुलाजिम है, जिसे एमपीए चौधरी शहबाज ने 2015 में अस्पताल में भर्ती करवाया था। आदिल रफीक मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। अबुल हसन और आदिल रफीक थाना गुजरपुरा में जेरे हिरासत हैं और एफआईए इनसे तहकीकात कर रही है, जबकि नवीद को भी जल्द जर्मनी से गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, शहबाज गिल का कहना था कि जाली वैक्सीनेशन की खबर सबसे पहले नून लीग ने मीडिया को दी। अपने दौर में भर्ती किए गए मुलाजमीन के साथ मिलकर यह साजिश तैयार की गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर अबुल हसन को 2017 में एमपीए चौधरी शहबाज ने भर्ती कराया, जो नून लीगी कारकुन है और शाद बाग का रहने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, नवीद मुल्क से फरार हो गया है और इसके पास अस्पताल में आईटी का ठेका है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में नून लीग खुर्द बुर्द करती रही है। शहबाज शरीफ के केस में कोई किसी को पहचानने के लिए तैयार नहीं। करप्शन का कैंसर इतना फैला हुआ है, किस किस को निकाला जाए। इलावा अजी
मियां नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के केस में लाहौर पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुल्जमान आदिल और अबुल हसन को गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जमान कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुलाजिम हैं, नून लीग के वर्कर हैं। नून लीग के एमपीएस ने इन्हें ये जॉब दिलवाई। उन्होंने साबिक वजीर आजम की कोरोना वैक्सीन की जाली डेटा एंट्री की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आजकल रोजाना की बुनियाद पर पार्टी इजलास मुनक्किद कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन के मुंतखब नुमाइंदों और टिकट होल्डर से उनकी राय ली जा रही है। यह बात काबिल गौर है, उनकी राय ली जा रही है। नवाज शरीफ इजलास में मौजूद होते हैं और निहायत सब्र के साथ अपने साथियों की बात सुनते हैं। ये साथी उन्हें यह बताते हैं कि मियां साहब आ जाओ, अब दिल नहीं लग रहा, या फिर दूसरी राय दी जाती है कि ना आना, जमाना खराब है। नवाज शरीफ का स्टाइल यह है नाजरीन कि वो फैसला खुद करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इसके ऐलान के लिए माहौल बनाना पड़ता है उन्हें, और वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हर बंदा समझता है जनाब कि उसकी राय को इज्जत दी जा रही है। वो ये समझता है कि असल में ये उसके कहने पर हुआ है। मीडिया में इन इजलासों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो इस किस्म की हैं कि मुफाहमत ग्रुप की पटवारी फाख्ताएं इनकलाबी कलंगी मुर्गों से जा टकराई हैं और मियां साहब बीच बचाव करवाने में मसरूफ हैं। सवेर शाम हमें बताया जाता है कि अब मुफाहमती ग्रुप जीत गया और वोट को इज्जत दो वाले इस वोट की हल्की फुल्की बेइज्जती होते रहने पर भी राजी हो गए हैं। अगर नाजरीन इसके अलावा आपको मुस्लिम लीग नून के इजलासों की कुछ समझ आ रही हो तो वो बताइएगा। यहां अहम बात यह है कि यह जमात दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक काम बहुत जी जान से करती है। इस टेक्नोलॉजी को बहुत सीरियस नहीं लेना, बस इतना समझना है कि इस काम पर ये पैसे लगाते नहीं घबराते, खुला पैसा लगाते हैं और वो काम है इलेक्शन लड़ना और उसे धांधली से जीतना कैसे है। नाज़रीन, दुनिया की अच्छी सर्वे फर्म हायर की जाती हैं, एक एक हलके का जायजा लिया जाता है और उस हलके में जो जीत सकता हो उसे घेर घार कर, रिश्वत देकर, डरा कर, धमका कर पार्टी में लाया जाता है। बहरहाल इस पर फिर कभी तफसीलन बात होगी। हां, तो बात हो रही थी नाजरीन के इंतखाबात में हिस्सा लेने की। इस हवाले से तवज्जो तलब मामला यह है, चूंकि इस जमात का मरकज पंजाब में है, इसलिए हर एक सीट इसके लिए अहम होती है। ऐसी सूरत में जनूबी पंजाब का किरदार इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है, जहां तकरीबन 94 सूबाई सीटें हैं। नाज़रीन, अगर 2018 के इंतखाबात का जिक्र करें तो मुस्लिम लीग नून ने इन 94 सीटों में से सिर्फ 32 पर कामयाबी हासिल की थी, और सच पूछिए तो यही वो कारकर्दगी थी जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत इस जमात के हाथ से खिसक गई थी। अब जब हुकूमत ही नहीं रही तो भला इस पार्टी में रहकर लोगों को क्या फायदा होना था। समझने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये सोचना और समझना शुरू कर दिया गया है कि इलेक्शन करीब है। तो आइए इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, मामला यह है कि शौकत तरीन ने वजीर खजाना का हल्फ 17 अप्रैल को उठाया था। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चौथे वजीर खजाना थे, जो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है। कानून कहता है कि ऐसी सूरत में या तो वजीर को 6 माह में ओहदे से हटा दिया जाए, और अगर इन्हें बरकरार रखना है तो फिर 6 माह के अंदर अंदर सेनेट या कौमी असम्बली का मेंबर बनवा लिया जाए। और यहां यह बात याद रहे कि शौकत तरीन के 6 माह अक्टूबर में पूरे हो रहे हैं, लिहाजा अब यह इम्कान बढ़ चुके हैं कि शौकत तरीन अपना ओहदा छोड़ देंगे, इनसे यह ओहदा ले लिया जाएगा, क्योंकि इंतखाबात करवाने का वक्त तकरीबन गुजर ही चुका है। ऐसी सूरत में अब हम पाकिस्तानियों को 5वें वजीर खजाना से दिल और उम्मीद दोनों लगाने होंगे। इसके अलावा नाजरीन, FATF का इजलास भी सर पर आया खड़ा है। IMF का जायजा इजलास भी होना है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों का दौरा मुलतवी हुआ और यह कारनामा 5 आइज की इंटेलिजेंस शेयरिंग पर हुआ है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया हमें अभी दहशतगर्दी के मसले से अलग करके नहीं देखना या दिखाना चाहती। अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, रुसवाई हुई, इल्जाम पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। जो बाइडेन की जितनी होनी थी हो चुकी, अब तालिबान की होनी शुरू होगी और हो रही है। तनहाओं का मसला है, लोगों को रोटी खिलानी है। वो अब तक जिनसे लड़ रहे थे उनसे ही सवेर शाम अपील कर रहे हैं कि हमें इमदाद दो। अमरीकी अफगानिस्तान के अलावा खलीज से भी रुखसत बांधते दिखाई दे रहे हैं।
अमरीकी अब अपनी तवानाई के जराए पर इन्हसार कर रहे हैं। सऊदी, अमाराती, कतरी सब अब तेल बेचने के लिए मशरक की तरफ जापान, चीन और इंडिया को देख रहे हैं। जिन रास्तों से ये तेल जाना है, उन रास्तों पर अमरीकियों ने एक और इत्तेहादी को ढूंढ लिया है। यह सारी तब्दीली इतनी तेजी से हो रही है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। नाज़रीन, सऊदी वजीर खारजा अफगानिस्तान पर बात करने दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पर खुफिया मीटिंग्स होती हैं। बात क्या होती है कोई पता नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात चीन और अमेरिका में तवाजुन रखने की कोशिश कर रहा है और ईरान एटमी मुआहदे पर कुछ नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। इन सारी तब्दीलियों में हमारी बहुत अहमियत है। हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए जो पैसों का आसरा करवाता है उसके साथ हम 2 कदम चल लेते हैं, लेकिन तीसरे कदम पर हमें झिझक होती है तो अगले तप जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे साथ हो या फिर हमारे खिलाफ हो। इस सूरत हाल में किसी दिन भी हवालदार बशीर सर जी से कह सकता है कि सर जी बस करें, तब्दीली का अब मजा नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो बस नवाज शरीफ उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें तब्दीली के साथ आजादी से घुलने का मौका दे दिया जाएगा। फिर वो आ जाएंगे। ये दिन 2023 में भी आया तो भी इनका कोई नुकसान नहीं। इसी का अंदाजा लगाते हुए नवाज शरीफ अब पार्टी के लंबे लंबे इजलास कर रहे हैं। नवाज शरीफ पहले भी बरी थे, अब भी बरी हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।